सीरियल सफल होगी तेरी आराधना में यहाँ बुआ जी सवाल करती हैं, आई हुई बहू से जो मर चुकी थी वो आ गई है और पूछ रही है वो कि क्या आपको भरोसा नहीं है कि मैं वही हूँ। और ये पूछती है कि आप खुश नहीं दिख रहे हैं, मैं आ गई हूँ तो आप लोगों को खुश होना चाहिए, लेकिन खुश होने की बजाय आप दुखी हो रहे हैं। बुआ जी कहती हैं हमारी बहू तो 1 साल पहले मर चुकी थी। पास में आती है माधव के और कहती है कि तुम बताओ कि तुम मुझे अपना मानते हो कि नहीं। बुआ जी कहती हैं मुझे भरोसा नहीं है बिल्कुल, मैं तो पहले परीक्षा लूँगी उसके बाद यकीन मान लूँगी, क्योंकि तुम्हारी लाश को माधव ने अपने हाथों से जलाया था, तुम कैसे ज़िंदा हो गई। उसके हाथ में एक निशान है जले का। बुआ जी उसे खरोंच के देखती हैं कि ये असली है या नकली, पर माधव मना कर देता है। फिर जो पत्नी है उसकी, वह खुद कहती है कि लाओ मैं आप लोगों को भरोसा नहीं है तो बताती हूँ, और अचानक बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कहता है इन्हें सदमा लगा है, इन्हें 1 डेढ़ साल का कुछ भी याद नहीं है, इन्हें डिसऑर्डर हुआ है पार्शली, और अगर इन पर ज़्यादा जोर दिया गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। यह सारी बातें सुनकर माधव उस पर भरोसा कर लेता है और उसे अपने घर में रख लेता है। जब रात होती है तो कहता है मैं भी आता हूँ, और जैसे ही कबर्ड में साड़ियाँ देखती है अलग टाइप की जो उसने कभी नहीं पहनी, तो वह पूछती है ये बताओ ये किसकी साड़ियाँ हैं, मैं तो ये वाला फैब्रिक कभी नहीं पहनती, और ये इतने छोटे साइज़ के ब्लाउज़ किसके हैं, और मेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं, तुम जवाब दो कि जब मैं नहीं थी तो यहाँ कौन रहता था, और ये किसके कपड़े लगे हुए हैं, मैं बार बार पूछ रही हूँ, तुम चुप क्यों हो। माधव चुप हो जाता है। ज्वेलरी रखी होती है तो ज्वेलरी देखकर पूछती है कि मैं तो सिर्फ कुंदन पहनती हूँ, ये अलग अलग टाइप के किसके हार रखे हैं हीरों के, और कौन यहाँ रहता था जिसके लिए तुम ये लेकर आए हो, तुम सच बताओ। सिंदूर रखा है, क्या कोई यहाँ रहता था, मुझे तो एहसास हो रहा है ये चूड़ी कंगन भी रखे हुए हैं जो मेरे नाप के नहीं हैं। माधव तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि मेरे ना रहने में यहाँ कौन था।